इयत्ता 8वी विषय मराठी कविता क्रमांक 3 जिकडे तिकडे पाणीच पाणी. कवी शंकर वैद्य. मुलांनो, कविता ऐका, वाचा व म्हणा. जिकडे तिकडे पाणीच पाणी, खळखळणारे झरे, झुळझुळणारे गवत पोपटी, लवलवणारे तुरे, नवी लकाकी झाडावरती, सुखात पाने फुले नाहती, पाऊस वारा झेलीत जाती, भिर भिर भिरती पाखरे, भिर भिर भिरती पाखरे, हासत भिजती निळसर डोंगर, उड्या त्यातुनी घेती निर्झर, कडे कपारी रानोरानी, नाद नाचरा भरे, नाद नाचरा भरे, मध्येच घेता वारा उसळी, जरी ढगांची तुटे साखळी, हिरव्या रानी ऊन बागळे, हरिणा परी गोजिरे, हरिणा परी गोजिरे, जिकडे तिकडे पाणीच पाणी, खळखळणारे झरे, खळखळणारे झरे, खळखळणारे झरे. कवी परिचय. शंकर वैद्य 1928, प्रसिद्ध कवी व कथाकार. त्यांचे आला क्षण गेला क्षण हा कथासंग्रह, कालस्वर दर्शन हे कविता संग्रह, आदित्य, रसयात्रा, प्रवासी पक्षी ही महत्त्वपूर्ण संपादने इत्यादी लेखन प्रसिद्ध आहे. प्रस्तुत कवितेत कवीने पावसाळ्यात या सृष्टीमध्ये दिसणाऱ्या बदलत्या दृश्यांचे अतिशय मनोहारी शब्दचित्र रेखाटले आहे. प्रस्तुत कविता गीत पुष्पांचा फुलोरा या संपादित काव्यसंग्रहातून घेतलेला आहे. झेल की नज़म में शायर ने बरसात के मौसम में होने वाली तब्दीली का मंजर बहुत ही दिलकश अंदाज में पेश किया है. अब हम नज़म के हर मिसरे का मतलब उर्दू में समझेंगे और नज़म का खुलासा देखेंगे. नज़म के पहले 2 लाइन है, जिकडे तिकडे पाणीच पाणी, खळखळणारे झरे, झुळझुळणारे गवत पोपटी, लवलवणारे तुरे. शायर इन 2 लाइनों में ये कहता है कि जब बारिश का मौसम होता है तो हर जगह हमें सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है और जो है आबशार हैं वो खड़खड़ की आवाज़ से, झरने आबशार जो है खड़खड़ की आवाज़ से बहने लगते हैं और जो घास होती है जो पोपटी कलर की दिखाई देती है वो हवा की वजह से हवा में मस्त होकर लहलहाती है, डोलती है और उसी के साथ साथ जो घास के ऊपर जो गुच्छे लगे होते हैं, यहाँ पर तुरे, जिसे तुरे कहा गया है, तुरे का मतलब है जो घास के ऊपर जो गुच्छे लगे होते हैं, फूलों के गुच्छे, उसे तुरे कहते हैं. वो बल खाते हुए गोल गोल घूमते हैं. यहाँ पर शायर हमसे ये कहना चाहता है कि जब हम कहीं बारिश के मौसम में बाहर जाते हैं तो हम भी ये देखते हैं कि जो हरियाली, हर तरफ हरियाली हरियाली होती है और जो घास है हवा की वजह से इधर से उधर लहलहाते हैं, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है और जो है झरने आबशार जो है खड़खड़ की आवाज़ से बहते हैं. नवी लकाकी झाडावरती, सुखात पाने फुले नाहती, पाऊस वारा झेलीत जाती, भिरभिरती पाखरे. नज़म के इन लाइनों में शायर जो है दरख्तों, पत्तों, फूल और परिंदों के बारे में ये बताते हैं कि जब बारिश का मौसम होता है, बारिश गिरती है, तब दरख्तों पर एक तरह की चमक होती है. दरख्तों के पत्ते जो है चमचमाते हुए दिखाई देते हैं और ऐसा महसूस होता है कि वो अभी अभी नहाकर
निकले हो। दरख्त के पत्ते और फूल खुशी के माहौल में नहाते हैं। उसी के साथ साथ शायर ये कहते हैं कि जो परिंदे होते हैं, जब बारिश का मौसम होता है तो हवाएं चलती हैं, उन हवाओं को, बरसात को अपने ऊपर बर्दाश्त करते हुए, झेलते हुए वो इधर से उधर घूमते रहते हैं। यहाँ पर पाखरे, पाखरे का मतलब है परिंदे। हासत भिजती निळसर डोंगर उड्या त्यातुनी घेती निर्झर, कडे कपारी रानो रानी नाद नाचरा भरे। इन मिसरों में शायर ये कहते हैं कि जब बरसात का मौसम होता है तो पहाड़ जो है, जो नीले रंग के दिखाई देते हैं, वो बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए, भीगते हुए हमें बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। और इन पहाड़ों में से, इन पहाड़ों के दरमियान में से जो है पानी के झरने जो है खड़खड़ खड़ की आवाज़ से बहते हैं, और ये झरने बहते हुए जंगल में किनारे से निकलकर पूरे जंगल में फैल जाते हैं। ये जो पहाड़, ज़मीन, जंगलों में जो है बारिश खुशी खुशी से नाचते और गाते हैं, और इनका आवाज़, जो बारिश का आवाज़ होता है, वो सारे जंगल में ऐसा महसूस होता है कि वो जो है नाच रहा है और गा रहा है। मध्येच घेता वारा उसळी, जरी ढगांची तुटे साखळी, हिरव्या रानी ऊन बागड़े, परी ना परी गोजिरे। नज़म की इन आखिरी लाइनों में शायर ये कहते हैं कि बारिश बहुत ज़ोरों से होती है, मगर अचानक ही दरमियान में तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, और उसके बाद जो है बारिश जब होती है तब आसमान में काले बादल छा जाते हैं, मगर जब बारिश बंद होने का वक्त होता है तब जो काले बादलों की जो जंजीर होती है, जिसे यहाँ पर साखड़ी कहा गया है, साखड़ी का मतलब है जंजीर, वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। और वो जंजीर टूट जाने की वजह से जो सूरज की किरणें हैं वो उसमें से निकलकर ज़मीन के ऊपर आती है, और जब वो ज़मीन पर सूरज की किरणें गिरती हैं, ज़मीन पर, जंगलों पर और पत्तों पर, तो वो जो पत्ते जो हैं बहुत ही चमकीले दिखाई देते। शायर ने यहाँ पर सूरज की किरणों को हिरन से तशबीह दी है, क्योंकि जिस तरह से हिरन सारे जंगल में खुशी के साथ इधर से उधर फुदकता हुआ फिरता है, उसी तरह से जब बरसात ख़त्म हो जाती है तो सूरज की किरणें पूरे जंगल में फुदकती हुई खूबसूरत नज़र आती है। इस तरह पूरी नज़म में शायर ने बरसात का मंज़र बहुत ही खूबसूरती के साथ बयान किया है। शब्दार्थ: जिकड़े तिकड़े, जिधर उधर, झरे, झरना, झुरझुरनारे, हवा में मस्त होकर डोलने वाले, गवत, घास, लवलवनारे, जल्द और तेजी के साथ बल खाने वाले, लकाकी, चमक, पाने फूले, पत्ते फूल, पाखरे, परिंदे, डोंगर, पहाड़, निर्झर, झरने, रानो रानी, जंगलों में, नाद, आवाज़, वारा, हवा, उसड़ी, एकदम से ऊपर आना, साखड़ी, जंजीर, बागड़ने, खुशी से छलांग मारना, गोजिरे, खूबसूरत। धन्यवाद।